हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या एचसीएफ को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो उसको हमने पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, आज हम आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए पहले शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। यदि ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक है और ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12 है, दोनों संख्याओं का कम से कम मान क्रमशः क्या होगा? दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन 12। तो दोनों संख्याओं ए और बी का कम से कम मान क्या हो सकता है? ठीक है, ये बताना। और देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, चाहे पहला नंबर हो दूसरा नंबर हो, अगर इनका एचसीएफ क्या है, एच है, अगर इनका एचसीएफ एच है तो एक नंबर हो जाता है आपका क्या, एच एक्स, एक हो जाएगा क्या, एच वाई, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एच एक्स और वाई। ठीक है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, एचसीएफ एक्स वाई क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि पहली और दोनों संख्याओं को अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, h इंटू एक्स प्लस वाई। अगर दोनों का मैं अंतर निकालता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, h इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एलसीएम में अगर एचसीएफ से भाग दे देता हूं, ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ से भाग देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई। मतलब ये जो आएगा ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका कोप्राइम नंबर्स का असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे देता हूं मैं तो मुझे मिल जाएगा x बटा वाई। इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसका अनुपात मिल जाएगा, किसका, कोप्राइम नंबर्स का असहभाज्य संख्याओं का। ठीक है, ये कंडीशंस हमने पढ़ी थी। और क्या देखा था, हमने देखा था पहली संख्या का दूसरी संख्या में अगर गुणा कर देते हैं, ठीक है, एच एक्स का मल्टीप्लाई एच वाई में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच इंटू एच एक्स वाई। ये कहलाता है एलसीएम, ये हो जाएगा क्या, एचसीएफ। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, इतना सब देखा था हमने लास्ट की क्लास में। तो आइए अब सवाल पर आते हैं। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12। यहाँ पर अगर देखें, सभी जो हैं, चाहे पहला नंबर हो दूसरा हो, दोनों का योग हो, दोनों का अंतर हो या फिर एलसीएम हो, ये सब के सब मल्टीपल होंगे किसके, एचसीएफ के। सभी के सभी एचसीएफ के क्या होंगे, मल्टीपल, मतलब सभी के सभी
HCF से क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का HCF कितना है 12, और A और B क्या दे रखा है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो A और B का कम से कम मान क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन है कि दोनों क्या है 12 से बड़ा है, A भी 12 से बड़ा होगा, B भी 12 से बड़ा होगा, और 12 से सारे डिवाइड होंगे। ठीक है, दोनों नंबर 12 से डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ तो चारों नंबर 12 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि 12 से बड़ा होना चाहिए A भी और B भी, तो 12 तो हो ही नहीं सकता, 12 से बड़े हैं दोनों आंसर। ठीक है, दोनों का मान क्या होगा 12 से बड़ा होगा। अब क्या देख सकता हूं, ठीक है, दूसरी कंडीशन, ऐसा नंबर दोनों जो 12 से भाग होंगे, ये भी होगा ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक चीज देखी कि A बड़ा है किससे, B से। ठीक है, A को बड़ा होना चाहिए B से, तो ये तो छोटा है, तो ये ऑप्शन तो चला जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर मैं क्या देख सकता था, एक तो मैंने ये देख लिया A ग्रेटर देन B, दूसरा मुझे क्या पता है इनके बीच ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, ये बड़ा है B से, तो मैंने यहाँ से देख लिया, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ अनुपात नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात वाले क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज देख के हमने क्या कर लिया, आंसर मार्क कर लिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने समझ लिया है HCF होता क्या है, LCM दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः इक्कीस और 84 क्रमशः है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो उन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। HCF और LCM दोनों संख्याओं का 21 और 84 क्रमशः है। दोनों का अनुपात 1:4 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमको पता है कि अगर बात करें हम प्रॉपर्टी की, ठीक है, ये चीज मुझे पता है कि दोनों का जो अनुपात दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है 1:4। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है 1:4 दे रखा है। मतलब ये जो दोनों है ये क्या है, कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है, असहभाज्य संख्या है। और ये प्रॉपर्टी भी मुझे पता है, ये प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ दोनों के साथ क्या होना चाहिए, HCF × x और HCF × y, मतलब 21 × 1 और 21 × 4। HCF कितना है 21 है, हाँ, और LCM कितना है 84 है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, 21 × 4 84, 84 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 21 × 1, ये हो जाएगा 21, दूसरी संख्या हो जाएगी 21 × 4, ये बार हो जाएगा, एक नंबर हो गया 21, दूसरा क्या हो गया 84, तो 84 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हम देखें तो हमको पता है भाई पहला भी भाग होगा HCF से, दूसरा नंबर भी भाग होगा HCF से।
तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो सीधे सीधे HCF से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 21 से ये भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ना कुछ देखना है, सीधे सीधे बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधे सीधे क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, 84 हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, 4 से भी भाग होगा वो, लेकिन 4 से सारे भाग हो रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन जो 21 से सीधे सीधे भाग हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 120 है। तो वह संख्या है, तो वे संख्या है, दोनों संख्याएं बताना है। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी देखूं, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी देखूं तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ बराबर क्या है, को प्राइम नंबर से किसका, एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 4 है और 5 है, और एलसीएम क्या है हमारे पास 120 है। 120 बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना, गुणनफल मिलेगा एक्स वाई का। ठीक है, एक्स वाई का गुणनफल, एक्स वाई क्या होता है, अनुपात ही तो होता है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मुझे यहाँ से एचसीएफ मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो एचसीएफ आ गया कितना आपका 6 आ गया दोस्तों। अब एचसीएफ 6, तो एक नंबर हो जाएगा आपका एचसीएफ × x मतलब 4, दूसरा नंबर हो जाएगा HCF × y मतलब 5, तो एक संख्या हो जाएगी 24, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो 24 और 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर मुझे देखना है और तो क्या देख सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है पहले यहाँ पर मैंने देख लिया कि HCF किससे भाग होगा, दोनों संख्या क्या होगी, 6 से भाग होगी, दोनों संख्याएं 6 से भाग होगी। ठीक है, तो ना तो ये 6 से भाग होगा ना ये 6 से भाग होगा। ठीक है, ये 6 से भाग हो जाएगा, ये 6 से भाग नहीं होगा, तो यही ऑप्शन है, ये दोनों नंबर 6 से भाग होना चाहिए, 20 6 से भाग नहीं होगा। ठीक है, और क्या देख सकता था, ठीक है, छोटी संख्या, पहले जो संख्या लिखी है वो क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये संख्या छोटी है तो भी मैं देख सकता था ये छोटी है, यहाँ पर ये बड़ी हो गई थी, तो ये इन्हें मतलब ये बड़ा था सेकंड वाले से। ठीक है, 4 बड़ा है किससे, 4 छोटा है, सॉरी हाँ ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए इससे ये यहाँ बड़ा हो गया था, तो ये ऑप्शन चला गया था। ठीक है, और क्या देख सकते थे, 4:5 भी देख सकते थे। ठीक है, हमने रेशो में पढ़ा है, हमने रेशो में पढ़ा था, दोनों नंबर्स 4:5 में है, तो ऐसे मैं ऑप्शन देखूंगा जिसमें क्या होगा 4:5 निकलेगा। 4:5 किसमें निकल रहा है दोस्तों, केवल और केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे।
दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है। दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है। दो संख्या 3 अंकों की है। दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है जिनका HCF 17 है। और LCM 714 है। तो उन संख्याओं का योग होगा आइए करते हैं दोस्तों। देखिए प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक है। पहली संख्या HCF कितना है, HCF है दोनों का 17 और LCM कितना है 714, ठीक है। तो क्या मैं 714 में 17 से भाग दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं LCM में HCF से भाग दे दूँ तो क्या मुझे गुणनफल मिल जाएगा, 17 चौक 68 और 3 बचेगा 17 दूनी 84। ये जो 42 मिला है ये क्या मिला है, LCM अपॉन HCF मतलब XY। ये जो है ये गुणनफल मिला है मुझे किसका, को प्राइम नंबर्स का। और को प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक नंबर हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा क्या 7। को प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या निकल आएंगे 6 और 7, जिनके बीच का अंतर क्या हो 1 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। HCF तो मुझे मिल गया था कितना 17, HCF ऑलरेडी दिया हुआ है 17। x कितना आ गया दोस्तों 6 और ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 7। तो एक नंबर हो जाएगा 17 इंटू 6, एक नंबर क्या हो जाएगा 17 इंटू 7। दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। या मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा 17 इंटू 6 प्लस 7, तो क्या करना है 17 इंटू 13, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का गुणा कर देंगे 13 में, तो देखिए अब यहाँ पे मैं डिजिट सम भी लगा सकता हूँ, ठीक है। 1 और 7 8, 8 चौक 32 मतलब अंकों का योग कितना आ जाएगा 5। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 5 हो, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसके अंकों का योग कितना है 5, ये आंसर हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना है 4, ये नहीं होगा। 8 3 11 2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या देख सकता था मैं यहाँ पर, क्या देख सकता था लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट देख लिया, कहने का मतलब 3 का गुणा 7 में करेंगे तो आखिरी अंक तो क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा, आखिरी अंक 1 आएगा। लास्ट डिजिट पे काम कर सकता था, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। 3 ऑप्शन मिल गए लास्ट डिजिट से, ठीक है। 3 ऑप्शन मिल गए लास्ट डिजिट से, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आंसर मेरा यही होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब ये क्यों नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 17 है
17 का मल्टीप्लाई मुझे बस कितनी बार करना है, 13 बार। अगर मैं 17 का मल्टीप्लाई 20 बार भी करता हूँ तो भी कितना आ रहा है, 340। अगर 20 बार, देखिए यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा है, अप्रोक्सीमेट। हम अंदाजा देख के ही लगा सकते थे कि 17 का गुणा 13 में करना है, मतलब 340। 340 से कम ही होगा, और ये दोनों ऑप्शन क्या है, 340 से बड़े हैं, तो ना तो ये ऑप्शन आंसर होगा ना ये होगा, सीधे सीधे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तार लीजिए, बढ़ेंगे आगे। दो अंकों की संख्या का HCF और LCM 16 और 480 है। दो अंकों की संख्या का HCF और LCM 16 और 480 है। और 480 क्रमशः है। वे संख्याएं होंगी। वे संख्याएं हैं। तो आइए निकालते हैं। आपका आंसर आ भी गया होगा अब तक। ठीक है, एक नंबर में मान लेता हूँ कितना है 16x, दूसरा कितना है 16y। तो मुझे क्या मिल जाएगा, LCF इंटू LCM। ठीक है, ये वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये 16 से 16 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो XY मुझे क्या मिल गया दोस्तों 30। तो एक नंबर हो जाएगा 5, एक क्या हो जाएगा 6। 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5 और 6। ठीक है, 6 और 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए एक नंबर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 5, ये हो जाएगा 80। एक मिलेगा कितना 16 इंटू 6, ये हो जाएगा कितना 96। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वही प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही। अब हम देखें, देखिए बात थी करने की, तो आपको और हमको पता है ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो 16 से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 40 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 60 होगा नहीं डिवाइड। अब ये भी दोनों 16 से भाग हो रहे हैं, ये दोनों भी क्या हो रहे हैं 16 से भाग हो रहे हैं। फिर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, देखिए दोनों का योग जो है वो कितना होना चाहिए बेटा, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 480। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था जो LCM होगा, LCM कितना दे रखा है 480। ठीक है, अब जो LCM है उसके अंदर H भी होता है, X भी होता है और Y भी होता है, तीनों संख्याएं होती है। ठीक है, HCF से भी भाग होगा, पहले नंबर से भी भाग होगा, दो प्राइम नंबर्स, और Y से भी भाग होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं ये जो LCM है इसके अंदर पहले नंबर से भाग होना चाहिए इसको, मतलब 64 से क्या हो जाना चाहिए था इसको
भाग होना ही पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम के अंदर तो पहला नंबर भी होगा, दूसरा नंबर भी होगा। दोनों संख्याओं का एलसीएम है कितना, 480। तो एलसीएम अगर 480 है, इस 64 को इस 480 को क्या होना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये 64 480 को भाग नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ 60 मान लेता, 60 होता तब जाके 480 को भाग कर पाता दोस्तों, और ये 8 बार मल्टीप्लाई करता तो और 480 को भाग कर पाता। लेकिन 64 तो 480 को भाग नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो तो 480 से ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेशन अंदाजा लगा लिया कि 480 ये 64 से भाग नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक किसान के पास 945 गाय है, और 2475 भेड़ है। वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है, वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है। और प्रत्येक झुंड में समान पशु है। और प्रत्येक झुंड में समान पशु हैं। यदि इन झुंड को बड़े से बड़ा रखना है, यदि इन झुंड को बड़े से बड़ा रखना है तो प्रत्येक झुंड में अधिकतम कितने पशु आ सकते हैं? और ऐसा करने के लिए कुल कितने झुंडों की जरूरत पड़ेगी?
करिए, ट्राई कीजिए। देखिए किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ है। वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है, ठीक है, और प्रत्येक झुंड में समान पशु है, ठीक है। यदि इन झुंड को बड़े से बड़ा रखना है तो प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे और कितने झुंड होंगे, ठीक है, ये बताना है हमको। नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक, ठीक है। ट्राई कीजिए। देखिए झुंड को बड़े से बड़ा रखना है, ठीक है, जिसमें 945 काऊ है और 2475 क्या है, भेड़े हैं, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, एक एक झुंड में रखना है, ठीक है। अब ये झुंडों की संख्या बतानी है हमको कि टोटल ऐसे झुंड कितने हैं। अब हर झुंड में ज्यादा से ज्यादा जानवर होना चाहिए और सेम नंबर में होने चाहिए, ठीक है, जिनमें काऊ और शीप दोनों मिलाकर है, ठीक है, समान संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक झुंड, जैसे नंबर ऑफ झुंड बताने कि टोटल झुंड कितने बनेंगे और कितने जानवर रखे जा सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो मुझे सीधी सी बात है, अगर उस नंबर को बड़े से बड़ा रखना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ क्या निकालने के लिए कहा गया है, इन दोनों का HCF ही निकालने के लिए तो कहा गया है, ठीक है। तो इन दोनों का HCF अगर मैं निकालूं तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2475 में से अगर मैं 945 को माइनस करूं तो कितना मिल जाएगा, अंतर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, 14 में से 1530, ठीक है, 1530 मिल जाएगा हमको। तो क्या 1530 इनका HCF होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1530 तो इससे ज्यादा है, ठीक है। इसको भाग करना पड़ेगा दोनों को, तो ये नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, क्या ये HCF हो सकता है? क्या 765 HCF हो सकता है? ठीक है, मतलब हमको इसका HCF निकालना है, ठीक है। HCF अगर 1530 तो दोस्तों भाग नहीं होगा, तो 1530 अगर HCF नहीं होगा तो 1530 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। 1530 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो पाएगा, 765। पर क्या 765 भी HCF होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो बार भी मल्टीप्लाई करें तो 1400 को क्रॉस कर जाएगा, ये इस 945 को भाग नहीं करेगा। और देखिए ये 5 से कट पाएगा, क्या ये 5 से कट पाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो देखिए यहाँ मुझे समझ में आ रहा है, क्या 153 इसको भाग करेगा, ठीक है। 153 को अगर मैं 8 बार भी करूं तो भी 153 इसको भाग नहीं कर पाएगा। तो देखिए 5 तो इसका HCF हो गई होगा, क्योंकि 5 तो इन दोनों को क्या कर देगा, भाग कर ही देगा। और क्या 5 3 8 1 9, 9 से अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और ये फैक्टर हो जाएगा, और इसके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैं देखूँ कि मुझे यहाँ पे HCF क्या क्या मिल जाएगा दोस्तों। देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना फैक्टर, देखिए इसके सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए ये 5 से भी भाग हो रहा है। ठीक है, 5 से भी भाग हो रहे हैं दोनों नंबर, और क्या ये 9 से भाग हो रहे हैं, 9 5 4 9, 7 2 9 5 4 9, ये दोनों नंबर 5 से भी भाग हो रहे हैं और 9 से भी, 5 से भी और 9 से भी। तो 5 और 9 अगर दोनों से भाग हो रहे हैं दोस्तों, तो ये नंबर किससे भाग होगा, 45 से भी तो भाग होगा ही होगा, क्योंकि 45 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5 और 9, तो 45 ही हमारा क्या आ जाएगा, 45 वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों पर डिवाइड होगा, मतलब बड़े से बड़ा झुंड, झुंड में जो जानवरों की संख्या होगी। ठीक है, प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 45 हो जाएगी। ठीक है, तो झुंडों की संख्या 45 किसमें है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 45 ऐसे झुंड हो जाएंगे, मतलब प्रत्येक झुंड में कितने कितने जानवर होंगे, 45 45 45। ठीक है, और अगर झुंडों की संख्या भी निकालनी है, ठीक है, मतलब ये 45 इसको भाग करेगा, 45 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 21 बार। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, काउज हो गए, मतलब प्रत्येक झुंड में कितनी काऊ होंगी, 21 काऊ होगी। ठीक है, और अगर इसको बात करूं मैं किससे, 2475 को 45 से। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 5 बार में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 55 बार। ठीक है, 5 बार में जाएगा तो 76। ठीक है, अब ये यहाँ से शिफ्ट कितनी हो जाएंगी, देखिए जो 45 जो आई थी संख्या, ऐसे टोटल नंबर ऑफ झुंड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 45, और प्रत्येक झुंड में संख्याएं कितनी हो जाएगी, 76। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था, प्रत्येक झुंड में 45 जानवर नहीं आएंगे, प्रत्येक झुंड में कितने जानवर आएंगे दोस्तों, 76 जानवर आएंगे। ठीक है, लेकिन टोटल झुंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रत्येक झुंड में 21 काऊ होंगी और 55 क्या हो जाएंगी, शीप हो जाएंगी, भेड़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रही बात यहाँ से देखने की कि देखिए मुझे सीधे सीधे क्या निकालना था, फैक्टर। तो देखिए मैं अगर यहाँ से देखूं कि फैक्टर मुझे क्या क्या नहीं मिल सकते हैं, ऐसे नंबर देखूंगा जो दोनों को भाग करेंगे, अब वो मैं यहीं से देख सकता था ऑप्शन से। ठीक है, 15 है मतलब 5 और 3 दोनों से भाग होंगे। ठीक है, 15 है मतलब 5 और 3 दोनों से, लेकिन 15 तो छोटा नंबर है। ठीक है, 5 और 3 दोनों से ये दोनों नंबर भाग हो जाएंगे। 9 से भी क्या हो रहे हैं, दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, लेकिन 45 से क्या ये दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, 45 से अगर देखूं तो 5 और 9 दोनों से ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, और नंबर बड़े से बड़ा होना चाहिए, मतलब 45 क्या हो जाएगा, आंसर 46 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 46 तो किसी भी तरह इनको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो इसमें 15 भी भाग जरूर कर देगा। ठीक है, 15 इनको, लेकिन 15 से बड़ा कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को भाग कर पाएगा, 9 तो है ही, तो ये होगा ही नहीं। 45 से जो इन दोनों को क्या कर सकता है, भाग कर सकता है, तो सीधे 45 देख करके क्या मार्क कर सकता हूँ, आंसर मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 45 देखिए 15 से बड़ा है 45, इसलिए 45 ले, क्योंकि वो नंबर क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या 12,906 और 14,818 का HCF 478 है। उनका LCM क्या है? आइए देखते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक नंबर है कितना 12,906, एक नंबर है 14,818, HCF है कितना 478 और LCM निकालना है, तो मतलब 478 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मैं यहाँ डिजिट सम लगा सकता हूँ? देखिए 478 नीचे आ जाएगा। अंकों का देखिए मुझे यहाँ पता चल गया 9, 6, 2, 8, 1, 9, आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल होगा। लेकिन सारे ही ऑप्शन क्या हो रहे हैं? 9 से भाग हो रहे हैं, सभी 9 के क्या हो रहे हैं? मल्टीपल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ डिजिट सम नहीं लगा सकता। तो देखिए फिर भी मैं कह दूंगा कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर किस पे काम कर सकता हूँ? लास्ट डिजिट पर। किस पे काम कर सकते हैं दोस्तों? लास्ट डिजिट पर। देखिए लास्ट डिजिट सभी की क्या है? डिफरेंस है, ठीक। अब मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई 6 में या 6 का मल्टीप्लाई 8 में ही तो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो मुझे यहाँ आंसर चाहे जो भी हो ये जरूर पता है कि जो लास्ट डिजिट होगी उसका आखिरी अंक क्या होगा? आखिरी अंक क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। उसी तरह ये इसके बराबर है, मतलब 478 में इनमें से किसी से मल्टीप्लाई करना है तो आखिरी में क्या आना चाहिए? उसमें 8 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 478 यहाँ है और LCM अगर देखिए ये अगर पहला ऑप्शन में लेता हूँ, लास्ट में क्या है 6, तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो क्या मुझे आखिरी अंक 8 मिल जाएगा, ठीक है। आखिरी अंक क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, है ना। लास्ट डिजिट मुझे क्या मिल जाएगी? 8 मिल जाएगी। उसी तरह अगर यहाँ 3 होता तो आखिरी अंक मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर 9 रखूंगा तो आखिरी अंक क्या मिल जाएगा? से 72, मतलब 2 मिलेगा। और अगर 2 रखता हूँ तो आखिरी अंक क्या मिल जाएगा? मुझे 6 मिलेगा। तो यहाँ अगर आखिरी अंक 8 है तो यहाँ भी आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहाँ आखिरी अंक 8 कैसे आ जाएगा? जब 8 में किससे मल्टीप्लाई करा? ऐसा ऑप्शन देखूंगा कि किसमें आखिरी अंक 8 आ सकता है, तो 6 में मल्टीप्लाई करने से आखिरी अंक 8 आ सकता है, पहला ऑप्शन लेकर। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने से आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे।
क्लास में ही बताया था एलसीएम निकालना। मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। अगर हमें एलसीएम निकालना है, मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है किसका, 12, 15, 30 का। एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी भाग हो, 15 से भी हो और 30 से भी हो, छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा तो कितना भी हो सकता है। एलसीएम निकालने का तरीका देखा हमने, सबसे बड़ा नंबर देख लिया क्या, 30। अब क्या ये 30 इस 15 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ 15 लेने की जरूरत नहीं। अब क्या ये 30 इस 12 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 30 इस 12 से भाग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 के अंदर देखिए क्या है, 4 है और 3 है, ठीक है। अब इस 30 के अंदर ऑलरेडी 3 है, ठीक है। कमी किसकी है, 4 की है। अगर यहाँ 4 और होता तो मतलब वो संख्या 12 से भी क्या हो जाती, भाग हो जाती, है ना। तो 30 के अंदर 3 ऑलरेडी है, तो 3 को नहीं लेंगे, क्या बच जाता है, 4। यहाँ 4 है, तो ये संख्या कितनी हो गई, 120। अब ये संख्या 120 इस 12 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो एलसीएम हमारा आ गया दोस्तों कितना, 120 हमारा एलसीएम आ गया। एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा नंबर हमने पिक किया कितना, 48। अब देखिए 48 के अंदर क्या है, 16 है, 2 है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, आपको सीधे दिख रहा है 48 के अंदर 16 ऑलरेडी है, ठीक है। 48 के अंदर 16 ऑलरेडी है, लेकिन ये 32 से भाग क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर 1 2 की कमी रह गई, मतलब 1 2 और होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे सर 2 से भी तो भाग हो रहा था, इसके अंदर 2 ऑलरेडी था, लेकिन 2 कितने हो उससे फर्क पड़ता है। 16 के अंदर भी 2 है, लेकिन 16 के अंदर कितने सारे 2 हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 8 2 हैं, 8 2 हैं। लेकिन यहाँ टोटल कितने 2 होना चाहिए, यहाँ टोटल 9 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 8 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 की कमी रह जाएगी दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 96 क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 16 इंटू 2 किया, 16 से कोई एक कैंसिल आउट कर जाएगा, बच जाएगा 3। ये 2 तो नहीं था ना उसमें, इसलिए 1 2 की कमी रह गई थी, ठीक है। तो 96 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और समझा देता हूँ। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास कितना, 30। अब देखिए इसके अंदर कितने 5 है दोस्तों, 2 5 है, ठीक है, लेकिन ये 25 से भाग नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अंदर कितने 5 है, 1 5 है, तो इसमें 1 5 की कमी रहेगी, तो क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या है, 5 है और 4, 5 इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। अब इस पूरे को देखेंगे, 5 इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। 5 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, कमी रह जाएगी किसकी दोस्तों, इसमें कमी रह जाएगी केवल किसकी, 1 2 की, ठीक है। कमी रह जाएगी किसकी, 1 2 की। 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। देखिए इस पूरे को देखा था, इस 4 के अंदर आप बोलेंगे कि सर 30 इंटू 5 तक तो समझ में आया, ये 4 के अंदर 4 से भाग हो रहा है क्या, ये पूरा नहीं हो रहा है, ये पूरा 4 से भाग नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 4 के अंदर कितने 2 थे, 2 2 थे, और इसके अंदर 30 के अंदर 1 2 है, 1 2 की कमी थी, इसलिए क्या किया गया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, और देखिए एलसीएम का मतलब ही होता है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए 2 नंबर या तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। बड़े से बड़ा तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा, 8 16 32 64, ये सारे नंबर क्या होंगे, इन सब से भाग होते जाएंगे, और ये क्या होंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। जो 2 4 8 से भाग होने वाले, कि छोटे से छोटा नंबर क्या है, 8। छोटे से छोटा नंबर सिर्फ 8 ही हो सकता है, जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज एचसीएफ की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूर्ण तरीके से भाग करेगी, वह संख्या ए बी सी के महत्तम समापवर्त के समान होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूर्ण तरीके से भाग करेगी, वह ए बी सी के महत्तम समापवर्त के समान होगी। आगे लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करेगी, और प्रत्येक दशा में आर शेषफल देगी, और प्रत्येक दशा में आर शेषफल देगी। वह संख्या वह a माइनस आर, b माइनस आर और c माइनस आर के HCF के समान होगी। देखिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करेगी और शेषफल क्रमशः एक्स, वाई और जेड देगी। वह a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड के HCF के समान होगी। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करेगी और शेषफल क्रमशः x, y और z देगी, वह a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड के HCF के समान होगी। आइए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूर्ण तरीके से भाग करेगी वह क्या कहलाएगी? HCF। कहने का मतलब है आपके पास तीन संख्याएं हैं, a है, b है और c है। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग करेगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? इनका HCF ही तो कहलाएगी। ठीक है, वह संख्या ABC के HCF के समान होगी, मतलब वो संख्या इनका HCF ही तो होगी। बढ़ते हैं आगे, इसको देखें। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC तीनों को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या देगी? R। कहने का मतलब है A को भाग करा, किसी संख्या से भाग किया a को और शेषफल कितना मिला? R। फिर इसी संख्या से मैंने भाग किया किसको? b को भाग किया, शेषफल मुझे कितना मिला? यहाँ पर भी क्या मिला? समान। ठीक है, इसी संख्या को मैं अगर इसी संख्या मतलब c को अगर मैं इसी संख्या से भाग कर रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है? R मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज समझिए। कहने का मतलब है साथ में अगर मैं भाग दे रहा हूं किससे? 2 से, तो कितनी बार भाग दूंगा? 2 तिया 6।
शेषफल कितना बचेगा 1। ठीक है, देखिए इस 7 में ये 7 इस 2 से पूरी तरह से क्यों नहीं भाग हो पाया, क्योंकि इसके अंदर एक ज्यादा था। मतलब ये जो शेषफल बच गया, ये एक नंबर इसके पास क्या है, ज्यादा है। मतलब अगर ये ज्यादा ना होता इसके पास तो क्या ये 2 से पूर्ण तरीके से भाग हो जाता। कहने का मतलब है अगर मैं इस 7 में से ये 1 घटा देता तो यहाँ कितना आ जाता 6। 7 में से क्या घटा दिया, ये 1 घटा दिया तो कितना आ गया 6। क्या अब ये 6 इस 2 से भाग हो जाएगा? हाँ, अब ये 6 इस 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मुझे 5 से भाग करना है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? कहने का मतलब अगर इस 23 को 5 से भाग करना है तो कितनी बार में जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ कितना हो गया 3। ठीक है, लेकिन अगर इस 23 में से मैं ये 3 घटा दूं, ठीक है 23 में से 3 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। क्या अब ये 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 3 घटाने पर जो ज्यादा था उतना घटा दिया तो ये संख्या इससे पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है क्या मैं इस a में से ये अगर r घटा दूं तो क्या इस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस r, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस संख्या से पूरी तरह क्या हो जाएगी, भाग। b में से r घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे भाग। और c में से r घटा देंगे तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड। मतलब a माइनस r, b माइनस r और c माइनस r करने पर, ठीक है, जो भी नंबर मिलेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, c माइनस r को ये नंबर भाग कर देगा, b माइनस r को भी ये भाग कर देगा, a माइनस r को भी भाग कर देगा। अगर तीनों को भाग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इनका HCF ही तो कहलाएगा। ठीक है, और अब ये चीज बोली, यहाँ तो बात हो गई थी समान शेषफल की। ठीक है, तो a माइनस r, b माइनस r, c माइनस r के HCF के समान हो गया। अब a को भाग करने पर क्या मिल रहा है, x, b को भाग करने पर क्या मिल रहा है, y, और c को भाग करने पर क्या मिल रहा है, z। यहाँ पर शेषफल समान मिल रहे थे दोस्तों, यहाँ पर शेषफल क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इस a में से x घटा दूं तो क्या इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? हाँ। यहाँ से y घटा दूं तो इससे पूरी तरह भाग हो जाएगा। यहाँ से z घटा दूं तो इससे पूरी तरह भाग हो जाएगा। मतलब a माइनस x, b माइनस y और c माइनस z को भाग करने पर, ठीक है, वह संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों को क्या कर देगी, भाग कर देगी। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, a माइनस x, b माइनस y और c माइनस z का HCF कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। एलसीएम की भी प्रॉपर्टी लिखनी है हमको। देखिए एलसीएम के लिए प्रॉपर्टी दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित हो वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित हो वह ए बी सी के एलसीएम के समान है। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी के एलसीएम के समान हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित होगी वह ए बी सी के एलसीएम के समान होगी। ये तो हमको पता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित होगी, विभाजित होने पर
और प्रत्येक दिशा में शेषफल r देगी, और प्रत्येक दिशा में शेषफल r देगी। वह संख्या ABC के लघुत्तम समापवर्त में r जोड़ने पर मिलेगी। वह संख्या ABC के एलसीएम में R जोड़ने पर प्राप्त होगी। ठीक है, वह संख्या इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ठीक। वह संख्या ABC के लघुत्तम समापवर्त में R जोड़ने पर प्राप्त होगी। अभी समझा रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। वह छोटे से छोटा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो ABC से भाग होगी और शेषफल क्रमशः x, y और z देगी। x, y और z देगी। वह संख्या ABC के एलसीएम में, वह संख्या ABC के एलसीएम में से k घटाने पर प्राप्त होगी। वह संख्या ABC के एलसीएम में से k घटाने पर प्राप्त होगी। अब ये k क्या है? जबकि k जो कहलाएगा वो कहलाएगा a माइनस एक्स या b माइनस वाई या फिर c माइनस जेड। ठीक है, इन तीनों का k, ये तीनों का अंतर समान रहेगा, a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड। a माइनस एक्स भी k, b माइनस वाई भी k, c माइनस जेड भी k, चाहे ये हो या ये हो, ये समान रहेगा तीनों के लिए। ठीक है, देखिए समझाते हैं। देखिए ये तो हमको पता है, जो संख्या a से b से तीनों से भाग होगी वो क्या कहलाएगी? एलसीएम। मतलब a से भी भाग होगी, b से भी भाग होगी और c से भी भाग होगी, और छोटी से छोटी होगी तो वह संख्या क्या कहलाती है? ABC का एलसीएम कहलाती है। ठीक है, अब अगर बात करें, देखिए वह छोटे से छोटा नंबर जो ABC से भाग करने पर, वह छोटे से छोटा नंबर जो ABC से भाग करने पर प्रत्येक दशा में R शेषफल देता है, मतलब समान शेषफल देता है। ठीक है, कहने का मतलब है 2, 3 और 5 से भाग करने पर, ABC से भाग करने पर मान लीजिए मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है? 1। प्रत्येक दिशा में ये क्या मिल रहा है? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, तो वह संख्या क्या निकालूंगा? ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 2 से भाग करने पर 1 दे, 3 से भाग करने पर 1, 5 से भाग करने पर 1। तो वह संख्या क्या मिल जाएगी? ABC के एलसीएम में R जोड़ने पर मिलेगी। मतलब ABC का पहले एलसीएम निकालें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 30 तो अब वो संख्या हो गई जो इन तीनों से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। लेकिन साथ में शेषफल भी क्या देना चाहिए? 1 देना चाहिए। तो क्या करेंगे? ABC का एलसीएम निकाल लिया और उसमें क्या कर देंगे? शेषफल जोड़ देंगे। तो देखिए 31 वो नंबर हो गया जिसे मैं 2 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना मिलेगा? 1। 31 ही वो नंबर है जिसे 3 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलेगा? 1।
31 ही वो नंबर होगा जिसे 5 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलेगा 1, और वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी भी है और प्रत्येक को 2 3 5 से भाग करने पर समान शेषफल दे रही है, कितना 8 दे रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी में बोल दिया है a से भाग करने पर कितना देगा x, ठीक है, b से भाग करने पर कितना शेषफल y, और c से भाग करने पर कितना देगा शेषफल z, ठीक है। a से भाग करने पर ये वो संख्या होगी छोटी से छोटी जो a b c से भाग करने पर क्या देगी, x y और z देगी। मतलब इसमें से मैं क्या घटा दूं, x घटा दे तो ये क्या हो जाएगा, k निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए वह छोटे से छोटा नंबर जो a b c से भाग करने पर, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप बोले कि सर एलसीएम क्यों लिख दिया, तो देखिए कुछ भी हो सकता है वो नंबर, ठीक है। a से भाग करने पर कुछ दे रहा है, b से भाग करने पर कुछ दे रहा है, c से भाग करने पर कुछ दे रहा है। तो ये संख्या कैसे पता करूंगा मैं, ये संख्या में कैसे पता करूंगा, एलसीएम ले लूंगा किसका, a b और c का, ठीक है। a b c का एलसीएम ले लिए, इसमें से घटाना है क्या मुझे, a माइनस एक्स, मतलब इसका और इसका अंतर, b और y का अंतर, c और y का अंतर, c और z का अंतर, इनका अंतर क्या होगा, सब में समान होगा, जो कि किसके बराबर, k का बराबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, k, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35, 45 और 55 से भाग करने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35, 45 और 55 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 बचे। आइए दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम की जो प्रॉपर्टी लिखी है हमने लास्ट वाली, थर्ड वाली, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35 से भाग करने पर, 45 से और 55 से भाग करने पर, 35 से भाग करने पर 18 बचे, 45 से भाग करने पर 28 बचे
और 55 से भाग करने पर क्या बचे 48। तो देखिए पहले जो करने का तरीका है पहले हम वो देखेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल डायरेक्शंस देखेंगे हम, ठीक है। बट पहले देख लेते हैं कि जो तरीका है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है। तो देखिए प्रॉपर्टी में लिखा है लास्ट वाली प्रॉपर्टी में कि वह संख्या ABC के एलसीएम में से k घटाने पर क्या होगी, प्राप्त होगी। ABC के एलसीएम में से k घटाने पर प्राप्त होगी, मतलब हमको 35 का, 45 का और 55 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इनका एलसीएम निकालेंगे 35, 45 और 55, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 55 है, ठीक है। क्या ये 55 इस 45 से भाग होगा, अगर एलसीएम निकाले तो 55 इसके अंदर क्या है 5 है और 9 है, देखिए 5 इसके अंदर ऑलरेडी है, किसकी कमी है, 9 की कमी है, ठीक है। तो 9 आ गया यहाँ, अब ये इस 45 से भाग हो जाएगा, 5 भी है 9 भी आ गया इसके अंदर। 35 में क्या है 5 है और 7 है, 5 इसके अंदर ऑलरेडी है, क्या नहीं है 7 नहीं है, तो 7 होना चाहिए तभी तो 35 से भाग होगा। तो ये क्या आ जाएगा 55 इंटू 63, 55 इंटू 63 ये हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3465 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो देखिए ये एलसीएम आ गया, तो ये तो एबीसी का एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये तो वो नंबर हो गया जो 35 से भी भाग होगा, 45 से भी और 55 से भी, ये तो पूरी तरह भाग हो जाएगा, ये वो नंबर मिल गया। लेकिन हमको वो चाहिए जो 35 से भाग करने पर क्या दे, 18 दे। तो इसमें से क्या घटा देंगे हम, a माइनस एक्स, मतलब k घटाते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, ABC के एलसीएम में से k घटाना है, और k क्या था, एलसीएम आ गया हमारे पास 3465, k घटाऊंगा, k क्या है a माइनस एक्स। अब a क्या है हमारे पास 35 और x क्या है हमारे पास 18, मतलब 35 में से क्या घटाना है मुझे 18, तो कितना मिल जाएगा मुझे 17। तो ये आ गया k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 17, मतलब इसमें से कितना घटाना है मुझे 17, ठीक है। तो 65 में से 17 जाएगा तो 48, तो 3448 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 3448 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, बाकी आप डंडी वंडी खींचते हैं, फिर 55 लिखेंगे 110, ठीक है। 55 के मल्टीपल देखते जाते हैं आप। बाकी ये तरीका देखिए 55 लिखा, 5 था 9 आ गया, 5 था 7 आ गया, सीधे 63 गया माइनस कर दिया 17, आंसर निकल आया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखिए अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल डायरेक्शन है, देखिए। बट उससे पहले आप एक चीज समझिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था अभी कोई नंबर है 19, मान लीजिए मुझे उसमें भाग देना है 4 से, ठीक। तो यहाँ मैं 4 बार दूंगा तो कितना हो जाएगा 16, बच कितना गया 3, ठीक। अब इसी 19 में से अगर मैं ये 3 घटा दूं, 19 में से 3 घटा दूं तो क्या हो जाएगा 16। ये 16 वो नंबर हो गया जो इस 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 19 से पहले छोटे से छोटा नंबर, 19 के जस्ट पहले भाग होने वाला नंबर मुझे कौन सा मिल गया 16 मिल गया, जो 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगा डिवाइड, जस्ट पहले वाला नंबर। एक संख्या मुझे क्या मिल सकती है, 4 और 3 का अंतर कितना है दोस्तों 1 है, ठीक है। 4 और 3 का अंतर कितना है 1, मतलब इस 19 में अगर मैं ये एक जोड़ दूं, 19 में ये जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा 20। ये भी संख्या किससे भाग हो जाएगी 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगी डिवाइड, ये 16 भी 4 से पूरी तरह क्या हो गया था डिवाइड। देखिए जो शेषफल था जब इसको इसमें से घटाया, 19 में से 3 घटाया, जो शेषफल को घटाया तो मुझे 19 से जस्ट पहले वाला नंबर मिल जाएगा जो 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब 4 और 3 का अंतर इसमें जोड़ दिया तो मुझे 19 के जस्ट बाद वाला अंतर मिल जाएगा। कहने का मतलब 19 में तो भाग देना था, 19 से जस्ट पहले भाग होने वाला नंबर कौन सा मिल जाएगा 16,
और 19 के जस्ट बाद भाग होने वाला नंबर कौन सा मिल जाएगा? 20। लेकिन ये 16 कैसे मिला था? जब मैंने क्या घटाया था? शेषफल 3 घटाया था, यह प्रॉपर्टी में लिख चुके हैं, ठीक है। और 19 में जब इसका और इसका अंतर जोड़ दिया तो कितना हो गया? 20। मतलब जस्ट बाद वाला नंबर मिल गया जो 4 से पूरी तरह क्या हो गया? डिवाइड हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब इस चीज में, क्वेश्चन में। देखिए इसमें मल्टीपल डायरेक्शन देखेंगे हम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। जो 19 में इसमें क्या था? 3 एक्स्ट्रा था, तो 3 क्या कर दिया था? कम कर दिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया था? 16। अब इसका और इसका अंतर कितना है? 1। ये अंतर अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 19 में, तो वह संख्या मिल जाएगी जो 4 से पूरी तरह भाग होगी। बस एक बड़ी संख्या मिल जाएगी जो भाग होगी, एक छोटी मिल जाएगी जो इससे भाग होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए हमको बोला था ऐसा नंबर देखना है जिसे 35 से भाग करने पर शेषफल कितना मिले? 18। उसी संख्या में 45 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलना चाहिए? 28। और 55 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलना चाहिए? 38 मिलना चाहिए। देखिए तो अगर मैं पहली कंडीशन लिखूं, देखिए ये नंबर तो सभी में समान रहेगा। कहने का मतलब है इस नंबर में से अगर मैं 18 घटा दूं तो क्या वो संख्या पूरी तरह 35 से भाग हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। कहने का मतलब है 18 घटाने पर वह संख्या किससे भाग होगी? 35 से। 18 घटाने पर भाग हो जाएगी किससे? 35 से। 18 घटाने पर पूरी तरह 35 से भाग हो जाएगी। अब 35 से वह संख्या भाग होगी तो मतलब 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। 35 से भाग होगी मतलब 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। तो देखिए मैं क्या करूं, सब में से 18 18 घटा दूं और 5 और 7 से क्या करके देख सकता हूं? भाग करके देख सकता हूं। या फिर ये संख्या सब में सेम रहेगी, इसमें से क्या कर दूं मैं? 28 घटा दूं तो क्या वो संख्या 45 से भाग हो जाएगी? हाँ पूरी तरह भाग हो जाएगी। मतलब 28 घटाने पर वह संख्या भाग हो जाएगी किस? 45 से। अब 45 से भाग होगी दोस्तों तो 5 से भी होगी और 9 से भी होगी। उसी तरह 38 घटाने पर भाग होना चाहिए किससे? 38 घटाने पर भाग होना चाहिए किससे? 55 से। अब 55 से होगी तो 5 से भी होगी और 11 से भी भाग होगी, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? देखिए वही चीज मैं दोबारा से लिखता हूँ। 35 से भाग देने पर कितना? 18। 45 से भाग देने पर कितना? 28। और 55 से भाग देने पर कितना? 38। तो एक तो घटाने वाली प्रोसेस हो गई, और एक क्या कर सकते हैं? इसका और इसका अंतर कितना है? 17, ठीक है। इसका अंतर इसमें जोड़ दें, अंतर अगर जोड़ दें 17 जोड़ने पर वह संख्या भाग हो जाएगी किससे? 35 से। अब 35 से होगी तो 5 से भी होगी और 7 से भी। उसी तरह इनका अंतर भी कितना है? 17। मतलब 17 जोड़ने पर भाग हो जाएगी किससे? 45 से। 17 जोड़ने पर भाग 45 से मतलब 5 से भी और 9 से भी। उसी तरह इसका अंतर भी 17, अंतर तो समान है। 17 जोड़ने पर भाग हो जाएगी किससे? 55 से। 55 से भाग होगी मतलब 5 से भी होगी और 11 से भी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो पहले ये देखें, 18 घटाने पर 35 से भाग। 18 अगर मैं सभी में से घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 3430, 3440, 3450, 3460। देखिए सभी में से क्या कर दिया? 18 घटा दिया। 18 घटाने पर मुझे देखना है क्या वो संख्या 5 से भाग हो रही है? 5 से तो सारी हो रही है। अब मैं देख लूं क्या वो 7 से भाग हो रही है? देखिए इससे पहले मैं आपको ये बता दूं प्रायोरिटी लिस्ट। देखिए ये प्रायोरिटी लिस्ट लिख लीजिए। पहले हमको भाग दे करके देखेंगे किससे? 10 से।
फिर 5 से, फिर 9 से, ठीक है, फिर 3 से, फिर 11 से, और फिर कोई भी, फिर ये आ जाता है आपका 7 और 13, या फिर कोई भी प्राइम नंबर। देखिए ये प्रायोरिटी लिस्ट लिख लीजिए कि पहले 10 को प्रेफरेंस दे, फिर 5 को, फिर 9 को, 3 को, फिर 11 को, 7, 13, ठीक है, क्योंकि इनसे भाग करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये प्रायोरिटी लिस्ट है, बट फिलहाल अभी देखते हैं। 35 से भाग होगी, मतलब 5 से भी और 7 से भी। 5 से तो देखिए सब भाग हो रहे हैं, अब 7 से भाग होना चाहिए, तो 7 की डिविजिबिलिटी मुझे पता है। 7 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, आखिरी 3 अंकों की पेयरिंग, शेष को माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 427, ये कितना हो जाएगा 437, ये हो जाएगा 447, और ये हो जाएगा 457। आखिरी 3 की पेयरिंग, शेष को माइनस कर दिया। और ऐसा ऑप्शन जो 7 से भाग हो जाएगा, 7 से देखिए ये भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 घटाया, 5 से सारे भाग हो रहे थे, तो 7 से और चेक कर लिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल गया हमको, क्या, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसमें नोट करने जैसा कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होनी चाहिए। अब अगर तो देखिए ये कंडीशन तो हो गई हमारी, और क्या बोला था, 28 घटाने पर, 28 घटाने पर किससे भाग, 45, 28 घटाने पर, तो अगर मैं सब में से 28 घटा दूं, ठीक है, 3 4 2 0 3 4 3 0 3 4 4 0 3 4 5। देखिए यहाँ कितना घटा दिया है, सब में से 28 घटाया, 28 घटाने पर आया है, ठीक है। तो वह संख्या किससे भाग होगी, 5 से भी और 9 से भी। 45 से भाग होना चाहिए, तो 5 से तो सारे हो रहे हैं। अब 9 से भाग करने के लिए क्या है, हमको पता है डिजिट सम। 9 से भाग देखें तो 4 3 7 2 9, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। 4 3 7 3 10, देखिए इसके अंकों का योग, ये 9 से भाग हो जाएगा, इसके अंकों का योग कितना, 1 आ जाएगा, ये 9 से भाग नहीं होगा। 4 4 8 3 11, अंकों का योग 2 हो जाएगा, ये 9 से भाग नहीं होगा। 5 4 9, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी थी, 9 की डिविजिबिलिटी ऐसे तो चेक कर ली हमने, और कैसे चेक कर सकते थे, 9 की डिविजिबिलिटी और हम कैसे चेक कर सकते थे, वो ऐसे चेक कर सकते थे कि देखिए मुझे घटाना है कितना, 28, और 9 से जब हम भाग देते हैं तो हम काम करते हैं किस पर, अंकों के योग पर। तो देखिए या तो मैं 28 घटाऊं, या मैं क्या घटा दूं 1, क्योंकि 28 के अंकों का योग कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब है 1 2 3 4 है, इसमें मैं अगर 24 जोड़ूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अंकों के योग में तो मैं इन सबको ही तो जोड़ता हूं, इन सभी को तो जोड़ना है अंकों के योग में। उसी तरह अगर मुझे ये घटाना है, ठीक है, तो इसमें से अंकों का योग ही तो करना है। माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा, -6, चाहे 24 घटाऊं या -6 घटाऊं, बात बराबर है। तो यहाँ पे 24 जोड़ू या 6 जोड़ू, बात क्या है, बराबर है। उसी तरह 28 घटाऊं या 1 घटाऊं, बात क्या है, बराबर। तो सब में से एक में कम भी कर सकता था, किसी में से भी एक कम कर देता, क्योंकि 28 के अंकों का योग कितना है, 1 है। तो सब में से देखिए 3 दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 4 8 2 4 5 8 2 4 6 8 और 2 4 7 8। ये 3 में से सभी में से एक यही कम कर दिया हमने, ठीक है। और किसी में से भी कम कर सकते थे, 4 में से 8 में से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 4 में से कम कर दिया, यहाँ 8 में से, यहाँ 3 में से, यहाँ 7 में से, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको वापस 9 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे, 4 2 6 4 10 18, अंकों का योग 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। 5 4 9 8 2 10, एक बचेगा, ये भाग नहीं होगा, ठीक है। 2 6 12 18 20, 2 ये भाग नहीं होगा। 7 2 9 8 4 12 3, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 38 घटाने पर भाग हो जाएगा किससे, 55 से, ठीक है। अगर देखिए 38 घटाते हैं, ठीक है, 38 घटाने पर भाग हो जाएगा किससे, 55 से। तो अगर मैं 38 घटाऊं तो कितना हो जाएगा, 3 4 1 0, ये हो जाएगा 3 4 2 0 3 4 3 0 3 4, सभी में से क्या घटा दिया दोस्तों, 38 घटा दिया।
38 घटाने पर 5 और 11 दोनों से काट, क्योंकि 55 से भाग होना है तो 5 और 11 दोनों से भाग होना चाहिए। 5 से तो सारे ऑप्शन हो रहे हैं, 11 की डिविजिबिलिटी देख लेता हूँ, 4 माइनस 4 ये 11 से भाग हो जाएगा, 5 माइनस 4 ये भाग नहीं होगा, 6 माइनस 4 ये भी भाग नहीं होगा, 7 माइनस 4 3 ये भी भाग नहीं होगा, 0 बचना चाहिए था, नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, इसकी डिविजिबिलिटी। अब और क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ देखें 17 जोड़ने पर 35 से भाग, तो अगर मैं सब में 17 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 3 4 6 5 हो जाएगा, 3 4 7 5, यहाँ क्या कर रहा है 17 जोड़ा है, ये हो जाएगा 3 4 8 5 3 4 9 5। 17 जोड़ने पर 5 से भी भाग और 7 से भी भाग, तो 5 से तो अगेन सारे हो रहे हैं, 7 से कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 462, हो जाएगा 472, 482 हो जाएगा 492। तो 7 से कौन सा भाग हो रहा है, 7 से ये भाग हो रहा है, 7 से ये भाग हो रहा है, 7 6 42 52 नहीं, ना ही ये भाग 62 और 72 भी नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 17 घटाने पर 5 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। ठीक है, 17 जोड़ने पर, सॉरी वही 17 जोड़ने पर भाग हो जाना चाहिए किससे, 45 से, तो 17 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 5 से सारे भाग हो जाएंगे, 9 से भाग करके देख लें, 9 से भाग 6 3 9 5 4 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 4 7 14 20, 3 7 14 19, अंकों का योग 1 आएगा, ये 9 से भाग नहीं होगा। 4 7 15 20, यहाँ 2 आएगा, ये भी भाग नहीं होगा। 5 4 9 9, यहाँ कितना जाएगा 3, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17 जोड़ने पर 9 की डिविजिबिलिटी। अब देखिए 17 जोड़े या 8 जोड़े, देखिए यहाँ पे 28 घटा है या 1 घटा है, यहाँ पे 17 जोड़े या 8 जोड़े, या तो सब में 8 जोड़ दूं, 8 को अलग से लिख दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, सबके आगे क्या लगा दे, 8 8 8 लगा दे, तब भी ये भाग हो जाना चाहिए किससे, 5 और 9। देखिए 9 से भाग, 9 की डिविजिबिलिटी थी इसलिए 8 8 8 जोड़ दिया सब में। अब जोड़ू अलग से लिखूं या फिर सब में 8 लगा दूं, बात बराबर है। ठीक है, तो देखिए काम तो अंकों के योग पे ही करना है। 3 4 7 4 11 11 8 19 और 8 27, अंकों का योग 9, ये ऑप्शन हो जाएगा। 5 4 9 3 11 19 1, ये ऑप्शन भाग नहीं होगा। 6 3 9 4 8 12 8 20, अंकों का योग 2, ये भी भाग नहीं होगा। 4 3 7 14 22 30, अंकों का योग 3, ये भी भाग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये था पांचवी कंडीशन। एक और देख लेते हैं लास्ट वाली, 17 जोड़ने पर 55 से भाग, मतलब 5 से भी और 11 से भी। ठीक है, देखिए ये 17 जुड़ा हुआ था, यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये 17 जुड़ा हुआ है वैसे, ये कितना है 7 5 8 5, ये कितना है 3 4 9 5। देखिए 17 जोड़ने पर भाग होना चाहिए किससे, 5 से, 5 से सारे हो रहे हैं, 5 से नहीं तो फिर किससे, 11 से, तो 11 की डिविजिबिलिटी पता है हमको, 9 माइनस 9, ये 11 से भाग हो जाएगा। 10 माइनस 9 1, ये भाग नहीं होगा। 11 माइनस 9 2, ये भी भाग नहीं होगा। 12 माइनस 9 3, ये भी भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा